गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि पिछली 2 क्लास में आपने पढ़ा, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक था, उसमें 2 परिवर्तन आपने पढ़ लिए थे। पहला जो परिवर्तन था वो था सर्वनाम परिवर्तन संबंधी नियम। दूसरा जो परिवर्तन था वो वर्ब या टेंस परिवर्तन संबंधी नियम। अब बेटा तीसरा जो नियम है वो है हमारा शब्द परिवर्तन संबंधी नियम। इसमें क्या होता है, ये जो शब्द होते हैं इनको अपन इन शब्दों में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में यदि दिस हो तो उसको दैट में बदल दिया जाता है, दीज हो तो उसको दोज में बदल दिया जाता है, हेयर हो उसको देयर में बदल दिया जाता है, अगो हो तो उसको बिफोर में बदल दिया जाता है, नाउ हो उसको देन में बदल दिया जाता है, हेंस हो उसको देंस में। अब हेंस का मतलब होता है अब से या अभी से, तो देंस का मतलब हो जाएगा तब से या तभी से। ठीक है बेटा। टुडे है इसको दैट डे में। अब टुडे की जगह यदि टू नाइट आ जाए तो यहां पर अपन दैट नाइट कर देंगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे। टुमारो है इसको द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। अब यदि द नेक्स्ट डे आ जाए तो इसको नेक्स्ट को फॉलोइंग डे में बदल देंगे। अब इधर यदि नाइट आ गया तो इधर भी अपन नाइट का प्रयोग कर देंगे। इधर यदि वीक आ गया तो वीक का प्रयोग कर देंगे। मंथ आ गया तो मंथ लगा देंगे और ईयर आ गया तो ईयर लगा देंगे। इस प्रकार से ये जो हमारा तीसरा नियम था जो लगभग सभी में अप्लाई होता है। तो ये 3 नियम तो थे हमारे शब्द परिवर्तन संबंधी नियम, क्रिया परिवर्तन संबंधी नियम और सर्वनाम परिवर्तन संबंधी नियम। अब बेटा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। यदि आर एस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि इस का टॉपिक का जो नामकरण है वो हमारे इसी नामकरण के ऊपर है आर एस। यदि आर एस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन में बेटा मैंने जब आपको सारणी बनवाई थी प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं आई और वी। उसके केसेज चलते रहते हैं। उसके जो केसेज है ना, जैसे सब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो चलते रहते हैं। तो यहां पर अपन मेन 2 ही ले लिया, फर्स्ट पर्सन में आई और वी। यदि आर एस के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी आए तो उसे आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। ये तो था हमारा पहला परिवर्तन। इसका मतलब यदि फर्स्ट पर्सन आए आरएस में, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच आए तो उसे आरवी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। दूसरा जो नियम है वो है यदि आरएस के वाक्य में, अब फर्स्ट पर्सन का तो हो लिया, अब है हमारा सेकंड पर्सन। यदि आरएस के वाक्य में सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बेटा एक ही होता है, वो होता है यू।
ठीक है ना। इसके केसेज हैं यू ओवर यू। यदि सेकंड पर्सन यू आए तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जो फर्स्ट पर्सन है वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। दो पर्सन हो गए हमारे, तीन पर्सन सारे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि आर एस के वाक्य में कोई थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जो बाकी के जो बच गए हमारे वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे कौन कौन से हमारे, ही है, सी है, इट है, दे है और नेम, ये आए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि आर एस के वाक्य में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, सी, इट, दे, एनी नेम, कोई भी नाम आ जाए तो जैसा आर एस के वाक्य में है वैसा का वैसा अपन उसमें रख देंगे इनडायरेक्ट के वाक्य में। इसका मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इनका एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है बेटा इसको समझने का, वो आपने पढ़ा भी होगा, सन बटा 123। ये इनका एक शॉर्टकट तरीका है इन तीनों का, सन बटा 123। ध्यान दे लो कैसे, ये आर एस होगा, ये हमारा आरबी होगा। अब देखो यहाँ पर आर एस के वाक्य में यदि फर्स्ट, एक का मतलब होता है फर्स्ट, यदि आर एस के वाक्य में यदि फर्स्ट पर्सन आए तो उसे आरबी, आरबी का एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई और वी। यदि आर एस के वाक्य में दो, दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यदि आर एस के वाक्य में सेकंड पर्सन आए और सेकंड पर्सन में बेटा एक ही आता है वो होता है यू, यदि आर एस के वाक्य में सेकंड पर्सन आए तो उसे आरबी के ओ का मतलब ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। आर एस के वाक्य में यदि थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे और नेम, ये आए तो उनमें नो चेंज, NOCHANG, नो चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट था। दोबारा से, यदि आर एस के वाक्य में फर्स्ट पर्सन आए तो उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आर एस के वाक्य में यदि सेकंड पर्सन आए तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आर एस के वाक्य में यदि कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें नो चेंज किया जाता है, इसका मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये जो तीन नियम थे हमारे, ये तीन नियम सभी प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें लागू होंगे। अब इसके बाद अपन बनाना सीखेंगे कि डायरेक्ट को अपन इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास अगले। थैंक यू।